हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। दो जिस एक जान अब आगे एक सुनसान जगह जिसके चारों तरफ बस घने जंगल और उन्हीं घने जंगल में एक छोटा सा घर जिसके एक रूम में एक इंसान उस रूम में लगे सोफे पर अपने हाथों में मोबाइल लिए हुए बैठा था और उससे और किसी की तस्वीर को निहार रहा था। आपने अच्छा नहीं किया, ये आपने हमें नज़रअंदाज किया, हमारे प्यार को ठुकराया। अगर आप हमारी नहीं होंगी तो हम आपको किसी और का भी होने नहीं देंगे। आज तक आपने सिर्फ हमारी अच्छाई देखी है, हमारा आपको लेकर जुनून नहीं। कॉलेज। अनिरुद्ध जब एंट्रेंस गेट पे पहुंचा, वहां का नज़ारा देख शॉक हो गया। साथ ही उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। जब अभी ने अनिरुद्ध को ऐसे देखा तो उसने अनिरुद्ध की नज़रों का पीछा किया तो उसने देखा अनाया किसी लड़के से बहुत ही फ्रेंडली बात कर रही थी और उस लड़के ने अनाया का हाथ भी पकड़ रखा था। ये देख अभी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। अनिरुद्ध गुस्से में आगे बढ़ा और सीधे जाकर उस लड़के के हाथ से अनाया के हाथ को छुड़ा अलग कर उससे बोला, हेलो, आई एम अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय, इस कॉलेज के फुटबॉल टीम का कैप्टन। वो लड़का बड़ी स्मार्टली अपने हाथों को बांध कर खड़ा हो गया और उस लड़के को देखने के बाद अनिरुद्ध को भी उस लड़के से जलन होने लगी। नीली आंखें, गोल्डन हेयर, गोरा रंग, व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने वो लड़का इतना हैंडसम लग रहा था कि कॉलेज की सभी लड़कियों की नज़र उस लड़के पर थी और उस लड़के की नज़र हमारी अनाया पर थी। वो लड़के ने अपने हाथों को फोल्ड किए खड़ा था। उसने बड़ी ही पोलाइटली कहा, हेलो, आई एम करण सिंह, वीआई यूनिवर्सिटी कॉलेज का फुटबॉल टीम का कैप्टन। नाइस टू मीट यू मिस्टर अनिरुद्ध। अनाया अनिरुद्ध से नजरें फेरे खड़ी थी, जो अनिरुद्ध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अनाया आगे आई और कहा, करण, आप लोग कैंटीन चलिए और कुछ खा लीजिए, देन रेडी हो जाइए, आज वेलकम पार्टी रखी गई है। आप लोगों के लिए बॉयज़ हॉस्टल में रूम अलर्ट हो गए हैं, आप लोग रेस्ट कीजिए। ये क्या अनाया जैसे जाने को हुई, ओ हेलो, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, पार्टी के अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं, आप सब रेस्ट कर लीजिए, हमें आप लोगों को वेलकम करने के लिए कहा गया था, जो हमने कर दिया। ये बोल अनाया वहाँ से चली गई। ये सब देख अनिरुद्ध का खून खौल उठा, अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। करण अपनी टीम ले वहाँ से बॉयज हॉस्टल की तरफ चला गया और अनिरुद्ध अनाया के पीछे चल दिया। अनिरुद्ध ने अनाया को पीछे से आवाज़ दे रहा था और अनाया उसे इग्नोर कर चली जा रही थी। अनिरुद्ध ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अनाया स्टॉप, लेकिन अनाया ने उसकी बातें इग्नोर कर चल रही थी। तभी अनिरुद्ध ने अपने तेज कदमों से बढ़ अनाया को कलाई पकड़ उसे खींचते हुए लाइब्रेरी में लेकर आई, क्योंकि आज लाइब्रेरी बंद थी और इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। अनाया अनिरुद्ध से अपने हाथों को छुड़ा रही थी, लेकिन अनिरुद्ध तो अनाया को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अनिरुद्ध ने अनाया को दीवार से सटा उसके करीब आते हुए कहा, मैंने कहा था तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है, कोई और तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। इससे पहले अनाया कुछ कहती, अनिरुद्ध उसे बेहद पैशनेटली किस करने लगा। अनाया अनिरुद्ध को अपने आप से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध तो जैसे उसके होठों को चबा रहा था। अनिरुद्ध के हाथ अनाया के गर्दन पे थे और दूसरा हाथ अनाया की कमर को पकड़ा हुआ था। अनिरुद्ध की इस टाइम के साथ साथ वाइल्ड होती जा रही थी। अनाया को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, लेकिन अनिरुद्ध को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अनाया को होठों को शक कर रहा था। अब अनिरुद्ध को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो अनाया को छोड़ दिया। इस वक्त दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अनाया का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया, उसके होठ भी हल्का हल्का सूज गए थे। अनिरुद्ध ने अपने सांस कंट्रोल कर अनाया का हाथ पकड़ उसे खींच अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त अनाया की पीठ अनिरुद्ध के सीने से लगी थी। अनाया उसके बाहों में छटपटा रही थी, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे अपने बाहों में घेरे में फंसा रखा था। अनाया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, छोड़िए हमें, आपको बस दर्द देना आता है, आपको प्यार करना नहीं आता, आपको पता भी नहीं प्यार क्या होता है। ज़बरदस्ती करना प्यार नहीं होता, आप बस हमारी बॉडी से खेल रहे हैं, आपने हमें एक खिलौना समझ लिया है। जब मन करता हमारे करीब आ जाते, जब मन करता हमें झटक देते,
हम खिलौना नहीं है कि जब मन चाहेगा आप खेलेंगे और जब मन भर गया तो फेंक देंगे। ये सुन अनिरुद्ध ने अनाया को छोड़ दिया और उससे दूर होते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार करता हूँ? तुम मुझे उस किस्म का इंसान समझती हो जो एक लड़की की बॉडी से प्यार करता है? हाँ, मैं मानता हूँ मुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे फिक्र जतानी नहीं आती, मेरे प्यार करने का तरीका अलग है, लेकिन मैं तुम्हारे जिस्म से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ मेरा प्यार, मेरा पागलपन, मेरा जुनून है, लेकिन मेरा प्यार जिस्म से खेलने वाला नहीं है। मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं है, नहीं टच करूँगा, लेकिन मेरे प्यार को इस तरह बदनाम मत करो। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था, माफ़ कर दो मुझे। मैंने सुबह तुम्हारे साथ जो किया वो गलत किया, गलती थी मेरी, लेकिन तुमने तो मेरे प्यार को ही क्या नाम दे दिया। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें किस किया, की ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हें लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, जिसे बताने का तरीका गलत है मेरा, लेकिन नीयत नहीं अनाया। जान, मैं प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी दुनिया हो। मैंने बहुत लोगों को खोया है, झूठ और फरेब से। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अगर अब मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं मर जाऊंगा। ये बोलते हुए अनिरुद्ध की आंखें नम थी। अनाया बस चुपचाप उसके चेहरे को देखे जा रही थी। आज अनाया को खुद के लफ्ज़ों पे शर्मिंदगी हो रही थी। अनिरुद्ध ये सब बोल अनाया को छोड़ वहाँ से चला गया और अनाया बस उसे जाते हुए देख रही थी। अनाया वहीं पे जम सी गई। उसके कानों में बस अनिरुद्ध की कही गई बातें गूंज रही थी। मैं झूठ और फरेब से लोगों को खोया है। ये सोच अनाया की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। स्पोर्ट ग्राउंड। एक शख्स किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। हम आज अपने काम को अंजाम देंगे, किसी भी तरह करके आज वो लड़की गायब हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, लेकिन बॉस आज। इससे पहले वो दूसरा आदमी अपनी बात पूरी करता उस शख्स ने उसे झड़पते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो, आगे मैं देख लूँगा। उस शख्स ने कॉल डिस्कनेक्ट की और साथ ही हंसते हुए कहा, जितना जी सकती हो जी लो अपनी ज़िंदगी, अगले कुछ घंटे में तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। ये बोल वो शैतान की हंसी हंसने लगा। अनाया खुद को संभालते हुए कॉलेज में अनिरुद्ध को ढूंढ रही थी। तभी वो किसी लड़के से टकरा गई। उस लड़के ने एविल स्माइल करते हुए कहा, आपको हमसे टकराने का बड़ा शौक है मिस अनाया। अनाया ने उसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, आई एम सॉरी, हमने आपको देखा नहीं। ये बोल अनाया वहाँ से जाने लगी। तभी उस लड़के ने कहा, क्या मजाक कर रही हो अनाया? ये 6 फुट का आदमी तुम्हें दिखाई नहीं दिया, या तुम बस मुझसे टकराना चाहती हो? ये सुन अनाया को अब गुस्सा आने लगा और उसने पीछे मुड़ उस लड़के को कहा, बकवास बंद करो अपनी अमय, और तुम देखने में ही 6 फुट के हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग ज़ीरो है। खुद को समझते क्या हो? कहीं के हीरो हो जो हमें तुमसे टकराना चाहेंगे? तुमसे टकराने से अच्छा हम किसी गधे से टकरा जाए। ये वर्ड सुन अमय गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, क्या कहा तुमने? और अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाया उसे अनिरुद्ध की कही गई बातें याद आ गई और अमय के कदम वहीं रुक गए। अनाया जैसे आगे बढ़ी वो उसे पीछे से आवाज़ आई, हेलो मिस अनाया, कहाँ जा रही हैं आप? अनाया जब पीछे मुड़ी तो सामने करण अपने हाथों को फोल्ड किए हुए खड़ा था और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान थी। अनाया उसके पास आई और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको बॉयज़ हॉस्टल में होना चाहिए। ये सुन करण ने उससे कहा, हम आपको देखने आए थे। ये सुन अनाया उसे घूरते हुए और अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, व्हाट? ये देख करण हंसने लगा और कहा, चिल बेब, मैं मजाक कर रहा था, वो मैं बस पूछने आया था कि पार्टी की कोई थीम नहीं है ना? अनाया ने बड़ी बेफिक्री से कहा, नहीं, आप कुछ भी पहन सकते हैं। ये बोल अनाया बिना करण का जवाब सुने वहाँ से चली गई। अनाया जैसे ही क्लास में एंटर हुई किसी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। कुछ पल के लिए अनाया के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई, लेकिन दूसरे ही पल उसकी हंसी गायब हो गई। दिया ने उसे पीछे से हक किए हुए कहा, यार अनाया, तू कितनी लकी है। कॉलेज के सभी हैंडसम मुंडे तेरे पीछे पड़े थे और अब दूसरे कॉलेज का वो आया हॉटी करण सिंह भी तुझ पर लुट्टू हो गया है। ये सुन अनाया ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बकवास है दिया, और तुम्हारा दिमाग इन घटिया चीज़ों में ही क्यों लगता है? कॉलेज पढ़ने आते हो या ये सब करने? और हाँ, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी लाइफ में क्या हो रहा है इसमें तुम बीच में मत पड़ो, पछताओगी। ये बोल अनाया गुस्से में आगे बढ़ गई।
ये सुन दिया कि आंखों से आंसू गिरने लगे और वो रोते हुए बोली, हम तो बस मजाक कर रहे थे, तुम तो सीरियस हो गई। और हम किसी को पर्सनल लाइफ में दखल देने का कोई शौक नहीं है, हम तो तुम्हारे दोस्त थे ना, क्या हमारा इतना हक नहीं कि हम तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकते। अनाया को अब एहसास हुआ कि उसने गलत जगह रिएक्ट कर दिया। अब उसे खुद पे गुस्सा आ रहा था। आज वो सुबह से बस सबको हर्ट कर रही थी। उसने जल्दी से आगे बढ़ दिया को गले लगा लिया और कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें पूरा हक है हमसे मजाक करने का, हमें माफ़ कर दो प्लीज़ एक बार। अगर तुमने हमें माफ़ कर दिया ना तो हम उस हॉटी से तुम्हारी दोस्ती करा देंगे। ये सुन दिया हंसने लगी और उसने अनाया को गले लगा लिया और बोली, पक्का ना। और दोनों हंसने लगे। अनाया दिया से दूर हुई और जैसे अनाया की नज़र दिया के चेहरे पर गई वो शॉक हो गई और घबराती हुई बोली, अनाया, खून। ये सुन अनाया ने जैसे ही अपने नाक के पास अपनी उंगली रखी उसके हाथों में खून लग गया, जिसे देख अनाया ने दिया से नज़रें चुराने लगी और कहा, यार कुछ नहीं, बाहर अंडरग्राउंड में चोट लग गई थी, डोंट वरी। जल्दी से अपने बैग के पास जाकर हैंकी ली और अपने नाक से आ रहे खून को रोकने लगी। दिया अनाया के इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थी। उसने अनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा, पक्का न चोट लगी है। अनाया ने उसके हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा, हाँ यार सच्ची, चलो अब हम भी रेडी हो जाते हैं। ये बोल अनाया दिया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ गर्ल्स हॉस्टल लेकर गई और बोली, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें पार्टी की अरेंजमेंट देखने हैं। ये बोल अनाया अपनी ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई। ऑडिटोरियम, पूरा ऑडिटोरियम बलून और फ्लावर से सजा हुआ था। चारों तरफ बस रोशनी थी। सारे स्टूडेंट एंड बॉयज एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उस पार्टी में कुछ लोग थे जिसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। वहीं पास में लगे टेबल पे अनिरुद्ध बैठा सिगरेट की कस ले रहा था। तभी ऑडिटोरियम में किसी के आने की आहट हुई। उसके सैंडल की आवाज़ से पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। जैसे ही सबकी नज़र उस तरफ गई, सब पल भर के लिए वहीं जम से गए। बस एक अनिरुद्ध ने अपनी नज़रें फेर रखी थी। वहाँ आहट किसी और की नहीं, अनाया की थी। आज अनाया ने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी। उसके गोरे बदन पे वो साड़ी इस तरह से थी जैसे चांद पर काले बादल छाए थे। आज अनाया ने रेड लिपस्टिक लगाई थी और अपने बालों को खुला रखा हुआ था। आज वो बला की खूबसूरत लग रही थी। अनाया की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन अनिरुद्ध अनाया से नज़रें फेरे हुए बैठा था। अनाया की नज़र सामने टेबल पर गई। अनिरुद्ध सिगरेट की कस लेते हुए दिखा। अनाया जैसे ही अपने कदम बढ़ाए तभी उसके सामने करण आकर खड़ा हो गया। करण आज बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने बालों में जेल लगा उसे स्टाइल किया हुआ था। आज वो कहर ढा रहा था। पार्टी में सभी लड़कियों की नज़र बस करण पर थी। आज वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। करण ने अनाया के ऊपर से नीचे देखा और कहा, हेलो मिस ब्यूटीफुल। और जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पीछे से किसी ने उसके शोल्डर पर हाथ रख दिया। करण जैसे ही पीछे मुड़ा, अनिरुद्ध उसके सामने खड़ा था। करण ने अनिरुद्ध को देख मुस्कुराते हुए, हेलो कैप्टन, आइए ज्वाइन कीजिए हमें। अनिरुद्ध अनाया को पूरी तरह इग्नोर कर करण से बोला, चलो मुझे तुम्हारे टीम से मिलना है। करण अनाया की तरफ मुड़ा और बोला, मैं अभी आया मिस ब्यूटीफुल, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अपनी अनाया के लिए सब सुन अनिरुद्ध का खून खौल रहा था, जो उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। अनिरुद्ध करण को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। अनिरुद्ध ने एक बार भी अनाया को नज़र उठाकर नहीं देखा। अनाया को अनिरुद्ध का ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अनाया तो किसी के ख्यालों में गुम थी। तभी दिया उसके पास आई और कहा, क्या लग रही है तू आज, किसको मारने का इरादा है? दिया की बातें सुन अनाया अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, तुम बताओ, तुम किसे घायल करने आई हो? दिया ने पिंकिश ब्राउन कलर की शर्ट, नी लेंथ की ड्रेस पहनी हुई थी, कानों में सर्कल इयररिंग पहन रखी थी और पैरों में ब्लैक हाई हील सैंडल पहन रखी थी। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने कहा था ना तू आज उस हॉटी से मेरी फ्रेंडशिप कराएगी, तो थोड़ा एफर्ट तो करना होगा ना। ये बोल दोनों हंसने लगे, लेकिन अनाया का दिल अब भी बेचैन था, क्योंकि अनिरुद्ध उससे बात नहीं कर रहा था। आज पहली बार अनिरुद्ध ने अनाया को इग्नोर किया था और उससे इतनी देर तक बात